हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, आज हम लूसेंट की बुक से बहुत ही धांसू और इंटरेस्टिंग टॉपिक में आज जूलॉजी का लेकर आया हूँ। आज मैं आपको एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी स्टडी। मैं आज आपको जंतु ऊतक यानी कि एनिमल टिश्यूज़ पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और आने वाले प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, बिना देरी किए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जंतु ऊतक क्या होते हैं और जंतु ऊतक का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में जंतु ऊतक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो जंतु ऊतक क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप अगर भूल गए होंगे कि जंतु ऊतक या ऊतक क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको टिश्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ऊतक जो होते हैं इन्हें इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है और ऊतक किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हो, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है, परंतु उनकी उत्पत्ति व कार्य समान ही होते हैं। तो दोस्तों, ऊतक जो होते हैं वे क्या होते हैं, किसी जीव में शरीर में पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह को, किसी जीव के शरीर में पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है और जिनकी उत्पत्ति एक समान तथा वे एक समान ही कार्य करते हैं, परंतु कभी कभी कुछ ऊतकों के आकार एवं आकृति में असमानता पाई जाती है मगर उनकी उत्पत्ति व कार्य समान ही होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी हुई ऊतक की डेफिनेशन ऑफ ऊतक। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा कि व्हाट इज द टिश्यू। तो दोस्तों, इन बायोलॉजी टिश्यू इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। In biology, tissue is a cellular organization level between cells and a complete organ. A tissue is an ensemble of similar cells and their extracellular matrix from the same organ that together carry out a specific function. Organs are then formed by the फंक्शनल ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ मल्टीपल टिश्यूज। मतलब कि कोई भी अंग जो होता है वो मल्टीपल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एंड द टिश्यू इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लेवल बिटवीन सेल्स एंड ए कंप्लीट ऑर्गन। मतलब कि ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है और ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। कंप्लीट ऊतकों का सेल्स से मिलकर ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों से मिलकर कंप्लीट अंग का निर्माण होता है। यानी कि दोस्तों, टिश्यू इज ए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं का समूह होता है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज इज नोन एज ए कंप्लीट ऑर्गन, मतलब कि ऊतकों का समूह अंगों का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब डिस्कस करेंगे हम जंतु ऊतक के ऊपर। तो जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे शरीर में जो ऊतक पाए जाते हैं उसमें पहला होता है उपकला ऊतक जो होता है दोस्तों, इसे इपिथेलियल टिश्यू भी कहा जाता है। इपिथेलियल टिश्यू। तो दोस्तों, जहाँ सबसे पहले डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के ऊपर। इसके बाद में हम संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम पेशी ऊतक यानी कि मस्कल टिश्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम अरेखित मस्कल टिश्यू जो होते हैं दोस्तों, ये 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अरेखित यानी कि अनस्ट्रिप्ड टिश्यू, स्ट्रिप्ड टिश्यू और लास्ट में हम दोस्तों हृदयक पेशी यानी कार्डियक टिश्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस तरह दोस्तों हमारा ऊतक, उसके बाद में लास्ट में हम नर्व टिश्यू पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा टिश्यू वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह दोस्तों अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे उपकला ऊतक के ऊपर। तो उपकला ऊतक, तो सबसे पहले मैंने आपको ऊतक के बारे में बता दिया। ऊतक जो होता है वो किसी जीव में पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण होता है, जिसे ऊतक कहते हैं, और ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण होता है। सबसे पहले मैं आपको उपकला ऊतक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो उपकला ऊतक क्या होते हैं और हमारे शरीर में ये क्यों आवश्यक होते हैं और इनके कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, उपकला ऊतक क्या होता है। इपिथेलियल टिश्यू, ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी तथा स्वतंत्र सतह पर पाए जाते हैं। ये ऊतक जो होते हैं दोस्तों, ये ऊतक जो होते हैं, उपकला ऊतक जो होते हैं, ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इनमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है। इनमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी कि इसमें ब्लड सेल्स नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। तो लसिका जो होता है दोस्तों, यह भी हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक प्रकार का द्रव होता है, जो कि रक्त की तरह ही होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में लसिका पाई जाती है दोस्तों, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क यानी किडनी के चारों ओर, यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार पर। यह ऊतक शरीर के
अंतरंगों को चोट से बचाता है और उन्हें नम बनाए रखता है। तो हमारी जो त्वचा होती है दोस्तों, हृदय की जो बाहरी दीवार होती है, फेफड़ा जो होता है, वृक्क के चारों ओर की जो दीवार होती है, किडनी के चारों ओर की दीवार, यकृत यानी लीवर जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, एवं जनन ग्रंथियों की दीवार, इन सभी पर उपकला ऊतक पाए जाते हैं। तो उपकला ऊतक जो होती है दोस्तों हमारी त्वचा होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की श्वेत ग्रंथियां यानी पसीना ग्रंथियां और तैलीय ऑयल ग्रंथियां भी पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती है। इसके बाद में दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हृदय, फेफड़ा या वृक्क के चारों ओर जो ऊतक पाया जाता है वो कौन से ऊतक होते हैं? तो दोस्तों ये एपिथेलियल टिश्यू या उपकला ऊतक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि हमारी त्वचा जो होती है वो किस ऊतक से मिलकर बनी होती है? तो ये एपिथेलियल ऊतक से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा हमारे बाह्य अंगों की सतह, फेफड़ा, हृदय और वृक्क के चारों ओर की दीवार, यकृत एवं जनन ग्रंथियों की दीवार, ये सभी जो होती है दोस्तों जनन ग्रंथि यानी कि जनन अंग, जितने भी हमारे जनन अंग होते हैं महिला में, पुरुष में, उनके जो बाहरी दीवार होती है वो उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू की पाई जाती है। और इस ऊतक की ये विशेषता होती है दोस्तों कि एपिथेलियल ऊतक जो होता है ये शरीर को बाहरी चोट से बचाता है और उन्हें नम बनाए रखता है। तो बाहरी चोट अगर आपको लग जाती है तो त्वचा उसे सह लेती है और आपके अंगों को, आंतरिक अंगों को बचा के रखती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों संयोजी ऊतक के ऊपर। दोस्तों व्हाट इज द संयोजी ऊतक? संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि दो अंगों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। यह ऊतक शरीर के अन्य सभी ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे कि रक्त एवं लसिका, रक्त के बारे में आपने पढ़ा है दोस्तों, ब्लड, लसिका और संवहन ऊतक, ये दोनों जो होते हैं शरीर में संवहन का कार्य भी करते हैं। यह शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करते हैं तथा मृत कोशिका को नष्ट करके मृत कोशिकाओं व ऊतकों की क्षतिपूर्ति करते हैं। तो दोस्तों नाभि रज्जु पौड़ संयोजी ऊतक है। तो पौड़ का मतलब होता है दोस्तों जब बच्चा माँ के पेट में बनता है और उसके बाद जैसे ही पैदा होता है तो वो जो अवस्था होती है उसे पौड़ावस्था कहा जाता है। तो ये नाभि यानी कि उनका जो नाभि होती है जो बच्चों की, और जो रज्जु होती है यानी कि मेरु रज्जु यानी कि आपका मेडुला ऑब्लांगेटा, ये जो होते हैं संयोजी ऊतक होते हैं यानी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये शरीर के सभी अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों नाभि जो होता है यह भी एक प्रकार का पौड़ संयोजी ऊतक होता है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि पौड़ संयोजी ऊतक क्या होते हैं? तो दोस्तों ये नाभि और रज्जु होते हैं। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्राणी में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। तो दोस्तों मनुष्य में एक ऐसा ऊतक पाया जाता है जिसका नाम है एपिडोसाइड संयोजी ऊतक। तो एपिडोसाइट संयोजी ऊतक जो होता है प्राणियों में, इसमें वसा संग्रहित होती है। तो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वसा को संग्रहित करने वाला संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो वो होता है दोस्तों एपिडोसाइट। इस फैक्ट को आपको बिल्कुल रट लेना है 100%। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको संयोजी ऊतक के इसके बाद में दोस्तों मैं आपको पेशी ऊतक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों पेशी ऊतक क्या होता है? पेशी ऊतक जो होता है दोस्तों इसे मस्कल टिश्यू भी कहा जाता है। हमारी जो मसल्स होती है, हमारी जो बॉडी होती है, जो हमारा 16 का डोला होता है, ये सभी पेशी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों इसमें संकुचनशील ऊतक यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसे संकुचनशील ऊतक यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के सभी पेशी इसी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। पेशी ऊतक जो होते हैं दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हमारे जो ये 16 के डोले होते हैं ये शरीर के पेशी ऊतक यानी कि मस्कल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं और इन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके 2 नाम होते हैं दोस्तों मस्कल टिश्यू के, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू या पेशी ऊतक। इन्हें संकुचनशील, हिंदी में अगर क्वेश्चन आता है तो इसे संकुचनशील ऊतक भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आप जब 16 का डोला फुलाते हैं तो ये फूल भी जाता है और उसके बाद में साइज इसका कम भी हो जाता है। तो इसीलिए इन्हें संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। पेशी ऊतक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी फॉर मल्टीपल ऑपरेशंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम अरेखित। तो दोस्तों आपके जो पेशी ऊतक जो होते हैं मस्कल टिश्यू जो होते हैं ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करूंगा अरेखित पेशी ऊतक के ऊपर। तो इसे अनस्ट्रिप्ड मस्कल टिश्यू भी कहा जाता है दोस्तों। यह पेशी ऊतक शरीर की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, जैसे कि आहार नाल। हमारी जो आहार नाल होती है दोस्तों इस पर ब्रेन का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। इसके अलावा मलाशय, मूत्राशय एवं रक्त वाहिनियाँ जो होती है ये शरीर के अनैच्छिक रूप से गति करने वाले ऊतक होते हैं जो कि अनस्ट्रिप्ड मस्कल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आहार नाल, मलाशय,
मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि। अरेखित पेशी उन सभी अंगों की गतियों का नियंत्रण करती है जो स्वयमेव गति करते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको टॉयलेट लगती है तो कई बार आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अचानक हो जाती है, जैसे कि नींद में भी कई बार टॉयलेट हो जाती है बच्चों को। इसके अलावा दोस्तों मलाशय की जो दीवार होती है, अगर किसी को जल्दी से जोर से पोटी आ जाए तो उसे रोक नहीं सकता दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे अब हम आहार नाल। अगर हम किसी चीज़ को निगल लेते हैं तो उसे हमें बीच में रोकना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये अरेखित पेशियों से मिलकर बने होते हैं, अनस्ट्रिप्ड मस्कल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों कभी अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपकी आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय या रक्तवाहिनियां जो होती है वो किस प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है, तो दोस्तों वो मस्कल्स अनस्ट्रिप्ड मस्कल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि जो आपकी आहार नाल होती है, मूत्राशय होता है, मलाशय होता है और रक्तवाहिनियां जो होती है ये अनस्ट्रिप्ड मस्कल टिश्यू से मिलकर बनी होती है और ये स्वयं गति करते हैं। इन पे ब्रेन का कंट्रोल ज़्यादा नहीं होता है। आपको पोटी ज़्यादा आ गई तो फिर ब्रेन कितना भी रहे आपको कोई टेंशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सारी क्रियाएं होती है ऑटोमेटिक हो जाती है। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों रेखित यानी कि स्ट्रिप्ड टिश्यू के ऊपर। तो रेखित मस्कल टिश्यू, स्ट्रिप्ड मस्कल टिश्यू जो होती है ये क्या होते हैं, ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार गति करते हैं। इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों जैसे हमारे हाथ, हम चाहेंगे तो किसी को मारेंगे या किसी चीज़ को उठाएंगे या किसी चीज़ को पकड़ेंगे, लेकिन प्राय इन पेशियों में ऐसे भागों में ये स्ट्रिप्ड यानी रेखित पेशियां जैसे हमारे हाथ में पाई जाती है, पैरों में पाई जाती है और हमारी आंखों में पाई जाती है। जैसे हमको किसी को आंख मारना है तो हमारा ब्रेन आदेश देगा तभी तो हम मारेंगे। तो ये आंख मारने के लिए जो आंखों में जो पेशियां पाई जाती है, स्वाभाविक सी बात है दोस्तों वो भी रेखित पेशियां होगी। इस तरह से दोस्तों जो हम इच्छानुसार जो कार्य करते हैं उसके लिए जो पेशियां उपयोग में आती है वो रेखित पेशी होती है, जिन्हें हम स्ट्रिप्ड टिश्यू भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। इसके बाद में बात करूंगा दोस्तों हृदयक पेशी की। तो हृदयक पेशी यानी हृदयक मस्कल टिश्यू जो होता है ये मात्र हमारे हृदय में पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा टिश्यू होता है जो केवल हृदय में पाया जाता है दोस्तों। ये इन्हें कार्डियक मस्कल टिश्यू भी कहा जाता है। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। जो हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत चलते रहती है। अगर हृदय की गति बीच में रुक गई ना दोस्तों तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा और आप भगवान को प्यारे हो जाएंगे। तो दोस्तों आपके जो हृदय में जो पाई जाती है पेशियां उन्हें कार्डियक टिश्यू कहा जाता है, कार्डियक मस्कल टिश्यू कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हृदय की जो पेशियां होती है वो किन ऊतकों से मिलकर बनी होती है, तो कार्डियक मस्कल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। इस फैक्ट को भी आपको 100% रट लेना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है कि आहार नाल, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां या मलाशय में कौन सा ऊतक पाया जाता है, तो दोस्तों वहां पे अनस्ट्रिप्ड मस्कल टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आपके शरीर में जो मसल्स में जो कोशिकाएं पाई जाती है, जो बॉडी में 16 के डोला में जो पाई जाती है वो कौन से कोशिकाएं होती है, तो दोस्तों वो मस्कल टिश्यू होते हैं। इस तरह दोस्तों ये आपका मस्कल टिश्यू भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में दोस्तों अब हम पढ़ेंगे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी से मिलती जुलती होती है। तो दोस्तों आपके शरीर में जो हृदयक पेशियां होती है ये रेखित पेशी से मिलती जुलती होती है, मतलब कि इसमें ब्रेन का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी पाई जाती है, तो दोस्तों 639 पाई जाती है। तीनों नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, 6, 3, 9 टोटल कोशिकाएं, टोटल मांसपेशियां जो पाई जाती है दोस्तों मनुष्य के शरीर में, टोटल मांसपेशियां यानी कि टोटल मसल्स जो है वो कितनी पाई जाती है, तो 639 पाई जाती है। इसको भी आपको 100% रट लेना है दोस्तों, ये भी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट फैक्ट की। तो मानव शरीर में टोटल मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है दोस्तों इसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या होती है दोस्तों, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कूल्हा की मांसपेशी है। तो दोस्तों जो आपके हिप होते हैं, जो आपके हिप हॉप होते हैं, जब आप चलते हैं तो आपके हिप्स बहुत हिलते हैं। तो दोस्तों वो जो होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो वो ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी के कारण होते हैं दोस्तों। इसके ऊपर बहुत सारे बादशाह ने गाने भी बनाए हैं, आप सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है वो होती है स्टेपिडियस
स्टेपीडियस जो होती है दोस्तों, ये कान में पाई जाने वाली मांसपेशी होती है, जो कि वहाँ पे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है दोस्तों, जिसका नाम स्टेपीज होता है। कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है दोस्तों स्टेपीज। और शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है, बोन्स जो होती है, उसका नाम होता है फीमर, जो पैर में पाई जाती है। और कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमम होती है। इसको भी आपको 100% रट लेना है। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम होता है दोस्तों ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि कूल्हे की मांसपेशी है। इसके अलावा दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है, जो कि कान में पाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ये दोनों फैक्ट को भी आपको रट लेना है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ाने वाला हूं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू दोस्तों, इसे चेतना ऊतक भी कहा जाता है। चेतना ऊतक यानी कि कॉन्शियस टिश्यू भी कहा जाता है। दोस्तों हमारे जो तंत्रिका ऊतक होते हैं, नर्वस टिश्यू जो होते हैं, इन्हें चेतना ऊतक यानी कि कॉन्शियस टिश्यू भी कहा जाता है। जीवों का तंत्रिका ऊतक इन्हीं ऊतकों से मिलकर बना होता है। तो जितने भी जीव होते हैं दोस्तों, जिनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में मोस्टली फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो किस ऊतक से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों आपका जो तंत्रिका ऊतक या नर्वस सिस्टम जो होता है, जिसे कि हम कॉन्शियस टिश्यू भी कहते हैं, ये तंत्रिका ऊतक यानी कि नर्वस टिश्यू से मिलकर बना होता है। इन ऊतकों का बना होता है, यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसमें तंत्रिका कोशिका होती है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो दोस्तों द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम शरीर की सबसे छोटी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि तंत्रिका कोशिका जो होती है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका जो होती है ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है दोस्तों। इस फैक्ट को भी आपको 100% रट लेना है। इसके अलावा मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका जो होती है, उसकी सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसकी सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन जो होते हैं ये हमारे शरीर में सभी जगह फैले हुए होते हैं। अगर हमारे पैर में चींटी चापती है तो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंच जाता है और हम उसे दूसरे पैर से मसल देते हैं या हाथों से मार देते हैं या उसे दूर फूंक देते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो कोशिका होती है जो जो कि तंत्रिका ऊतक को बनाती है, वो दूसरी कोशिका होती है न्यूरोग्लिया। तो ये दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से तंत्रिका ऊतक मिलकर बना होता है। इसके अलावा दोस्तों यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है और इच्छित क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। तो इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नर्वस सिस्टम जो होता है यह हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत सारी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, जैसे अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है और आँख के नीचे में टाँके लगाना है, तो दोस्तों उसके आँख में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे उसके तंत्रिका तंत्र को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी आँख को काट के सील भी दिया जाता है, तो उसे पता नहीं चलता है क्योंकि उसके तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। उसके लिए दोस्तों उसके ब्रेन को सेमी कॉन्शियस या सबकॉन्शियस मोड में ले जाने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं दोस्तों, जो मात्र उस इंजेक्शन को लगाने के कई डॉक्टर 2000 रुपये चार्ज ले लेते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर लोगों का बहुत प्रॉफिट होता है उसमें। तो खाली उस ऑपरेशन के पहले इंजेक्शन को लगाने के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है दोस्तों। तो ये तंत्रिका ऊतक का काम होता है। तंत्रिका तंत्र का काम होता है हमारे शरीर को सेमी कॉन्शियस मोड में ले जाना। तो ये ऐसे कुछ काम होते हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, मुझे भी थोड़ा बहुत पता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों न्यूरोग्लिया कोशिकाएं जो होती है वो मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। मतलब कि न्यूरोग्लिया की जो कोशिकाएं होती है वो मस्तिष्क की गुहा को घेरे हुए रहती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक नोट पॉइंट दिया हुआ है, इसे भी आपको रटना है। इसके अलावा दोस्तों जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी बच्चे का IQ लेवल जो होता है वो उसके जन्म के समय ही डिसाइड हो जाता है कि उसके अंदर कितना ब्रेन है, उसके अंदर कितनी लर्निंग कैपेसिटी है। क्योंकि तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर जो न्यूरॉन्स की संख्या होती है दोस्तों वो समय के साथ बढ़ती नहीं है। मनुष्य का जो ब्रेन का भार होता है वो पैदा हुए बच्चे का भार 1400 ग्राम होता है दोस्तों। मनुष्य के ब्रेन का भार जो होता है मेल का 1400 ग्राम होता है और स्त्री का 1350 ग्राम होता है। ये भी कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लड़कियों में दिमाग कम होता है दोस्तों,
दिमाग कम नहीं होता है, यानी उनके दिमाग का भार कम होता है। ओके दोस्तों, इसे गलत वे में ना ले। इसके अलावा लड़कों का जो दिमाग का भार होता है वो 1400 ग्राम होता है। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चा होता है वो जन्म के बाद तंत्रिका ऊतक में विभाजन नहीं होता, बाकी तो ब्रेन का भार बढ़ते रहता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये था मेरा पूरा ऊतक के ऊपर चैप्टर। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको मानव रक्त के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग और धांसू वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहे। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। मिलेंगे ऐसे ही धांसू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले लेक्चर में ह्यूमन ब्लड के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।